अभी बिहार में चुनाव आने वाला है और चुनाव से ठीक पहले एक खबर पूरे देश को चौंकाने वाली बिहार से लोगों को मिली है कि 1050 एकड़ ज़मीन पीरपैंती में पावर प्लांट के नाम पर अदानी को सालाना 1 रुपये की लीज पर मिल रही है। ये जो इलाका है हम देखने के लिए आज आए थे और पूरे इलाके में लोग रह रहे हैं। पूरे इलाके में आम के बगीचे लगे हुए हैं और करीब लोग बता रहे हैं कि लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। और इस समय पूरे इलाके में जो बता रहे हैं कि अदानी का जो प्लांट लगेगा अब उसका सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि इससे विकास होगा, इससे रोज़गार होगा। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से रोज़गार है, हमारे पास आम की फैक्ट्री है जिसमें लाखों लोग यहाँ पूरे इलाके में काम करते हैं। जिनकी ज़मीन है, जिनकी ज़मीन नहीं है, वो भी इस पूरे बगीचे में काम करने वाले मज़दूर हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने रोज़ी रोटी से, उनकी ज़मीन से, उनके मकान से बेदखल करके अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो मोदी सरकार और नीतीश जी साजिश रच रहे हैं, तो इस पूरे इलाके के लोग बहुत खफा है इसको लेकर के। ऊपर से यहाँ पता चला कि जो भाजपा के विधायक हैं लोगों को डरा रहे हैं कि अगर अदानी के खिलाफ कोई बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। हमें पता चला कि कोई यहाँ मुखिया जी थे, उनको जेल में डाल भी दिया गया था और भी लोगों को नज़रबंद कर लिया गया था। तो पूरे इलाके में लोगों को डरा करके उनकी ज़मीन छीनने, उनके मकान छीनने, उनको बाहर करने, उनकी रोज़ी रोटी छीनने की जो साजिश है, इस बार तो पीरपैंती के लोग ज़रूर जवाब देंगे और हम लोग इस पर लड़ेंगे। ये लोगों के साथ ये अन्याय बिल्कुल मंजूर नहीं है। बगल में कहलगांव है जहाँ एनटीपीसी के पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट में लंबे समय से जो जिनकी ज़मीन गई उसके बहुत छोटे हिस्से के कुछ लोगों को रोज़गार मिला और पूरे इलाके को जो मिल रहा है उसको सबसे ज़्यादा धुआं और प्रदूषण मिल रहा है। गोड्डा में भी यही स्थिति है। वहाँ तो कोयला भी ऑस्ट्रेलिया से आता है और बिजली जाती थी बांग्लादेश में। लोगों को तो कुछ नहीं मिला झारखंड में। तो इस पूरे इलाके में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 1050 एकड़ ज़मीन का सवाल नहीं है, पूरे पीरपैंती का, भागलपुर का सवाल है। ये पूरा इलाका अगर ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ आने वाले समय में कोल ब्लॉक की भी बात हो रही है। पूरे इलाके को घेर करके, प्रदूषित करके, लोगों को बेदखल करके इसको बर्बाद करने की कोशिश होगी तो लोग इसका बिल्कुल जवाब देंगे। और जो पुराने पेड़ है वर्षों से, और यहाँ के प्रशासन कह रहे हैं कि ये सब 2011 के बाद कुछ पेड़ लगे हैं। बताइए, लोग कह रहे हैं कि 40 साल 50 साल पुराने पेड़ हैं और वो पूरे आम के, लीची के, यहाँ सागवान के इतने पेड़ हैं। तो मोदी जी से तो हमें लगता है कि आप सवाल ये पूछना पड़ेगा। किसी ने पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि आप आम के पेड़ लगाते हैं माँ के नाम पर या अदानी के नाम पर आप पेड़ काटने वाले हैं, आपका काम क्या है। ये हमें लगता है कि पीरपैंती के लोग आप पूछेंगे। ये मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इस चुनाव में ये सबसे बड़ा इस इलाके का मुद्दा है। और मुझे लगता है कि लोग अपने एक एक वोट से इस लूट के खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ इस बार जवाब देंगे।